नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय प्रयागराज के लोक सेवा आयोग में आज छात्रों के महाआंदोलन का 5वां दिन है। 4 दिन गुजर चुके हैं और आज 5वें दिन भी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। हालांकि आज छात्रों की संख्या काफी कम है, लेकिन फिर भी छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, ताली और थाली बजा रहे हैं। आइए बात करते हैं छात्रों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर छात्रों का यह आंदोलन कब तक चलने वाला है। आज आपके आंदोलन का 5वां दिन है और 5वें दिन भी आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, जबकि आपकी जो मांगे हैं कल मांग भी ली गई है, तो आखिर आंदोलन कब तक चलने वाला है? जब तक चलने वाला है, देखिए कोई मांग पूरी नहीं की गई है, वो सिर्फ लॉलीपॉप है, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं माना जाएगा। और देखिए आरओ का एग्जाम वन डे होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पीसीएस का भी वही होना चाहिए और नोटिफिकेशन आए। एक बात बताइए, अब आगे एग्जाम हो रहा है मेंस दिसंबर में करके, और वो नया नोटिफिकेशन जो फरवरी में हमको मिलेगा वो कैसे प्राप्त होगा? आयोग बंदा है, पढ़ा लिखा नहीं भैया। आयोग रिश्वत देके आया है यहाँ पे। अगर पढ़ा लिखा होता है तो दर्द समझना होता है इन युवाओं का। भैया इस तरह से नहीं होता भाई। ये लेकिन ये है पीसीएस लिखना भूल नहीं भूला, लेकिन ये आरओ लिखना भूल गया। ये आयोग कितना फूट डालो राज करो वाला काम कर रहा है। तो आपका कहना है कि फूट डालो राज करो वाला काम हो रहा है, क्योंकि इसने पीसीएस की बात कर दी, आरओ की बात नहीं की। आरओ नहीं हटेगा जब तक हम लोग नहीं हटने वाले। फूट डालते रहो भाई। जंगल का शेर एक ही काफी होता है ना। जंगल में शेर कितना होता है? एक होता है, एक से करके हमारे भागते हैं लोग। तो हम शेर है भैया, कम है तो शेर है। अगर देखा जाए तो 4 दिन तक जो धरना पर चला, 4 दिन तक चलने वाला धरना काफी ज्यादा संख्या बल के साथ था, काफी ज्यादा लोग थे और आज ये संख्या काफी कम हो गई। इस पर क्या कहेंगे? संख्या कम नहीं है, बढ़ेगी, लेकिन इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। जैसा कुछ लोगों की परिस्थिति 4 दिन में होने जाना होता है, यहाँ पर शौचालय नहीं है, तो प्रेस के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और आंदोलन जारी रहेगा जब तक आरओ एआरओ नहीं मिल जाएगा। तो आंदोलन जारी रहेगा जब तक आरओ और एआरओ की बात भी नहीं कर दी जाती है। अभी कल पीसीएस के बारे में तो ये कहा गया कि हाँ ठीक है, योगी जी का भी आश्वासन आया कि ठीक है आपकी जो मांगे मानी जाएंगी, और आरओ की बात नहीं की गई। क्या कहेंगे इस पे, इस आंदोलन को लेके? सर, इन्होंने जो नोटिस जारी करी है उसके बारे में हम यही, इन्होंने हमारे आंदोलन को बांटने के लिए किया है। भाई इन्होंने अभ्यर्थियों के दिमाग के साथ खेला है। पीसीएस की जब ये पीसीएस को वनडे वन शिफ्ट करा सकते हैं तो आरओ एआरओ क्यों नहीं करवा सकते? सर ये इनके पास सिस्टम है, संसाधन है, सारी चीज है, प्रशासन है, ये क्यों नहीं करते? हम किसी भी व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करते हैं, लेकिन इन्होंने ये क्या है, ये क्या जो नकल माफिया गिरोह है, ये उससे इतना डर गए हैं जो ये लोग एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। आप ये बताइए, आप मतलब आपका सिस्टम प्रशासन सारी चीज है, लेकिन मतलब नकल माफिया गिरोह से आप करके ऐसे हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो। और जो इन्होंने ये आरओ एआरओ पे जो वनडे वन शिफ्ट की नोटिस नहीं दी है, वो समिति बनाने का फैसला है, इसे छलावा मात्र है। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो ये जैसे इन्होंने पीसीएस किया है वैसे ये आरओ एआरओ पे भी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आरओ एआरओ की कमेटी गठित कर दी गई है और उस पर विचार किया जा रहा है। कमेटी वेटी कुछ नहीं है, जो भी गठित है वो छलावा है। वो कमेटी का होगी, वही रिपोर्ट देगी कि हम एक दिन नहीं करा सकते हैं, बस वही होगा बाद में। और ये फिर जो है अभी ये सिर्फ इन्होंने हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये सब करा है। क्या आपको लगता है कि ये जो पीसीएस के विषय में ये जानकारी दी गई या पीसीएस के लिए कह दिया गया कि हाँ ठीक है आप बातें मानी जा रही है, तो उससे आंदोलन कमजोर पड़ गया है? हमारा आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा है। हम जैसे पहले थे वैसे के वैसे खड़े रहेंगे, क्योंकि अब देखो मॉर्निंग में ऐसा होता है, सब लोग मतलब फ्रेश वगैरह होने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी देखना आप 1-2 घंटे बाद हर दिन से ज्यादा भीड़ यहाँ होगी और सब लोग आएंगे। क्योंकि मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग पीसीएस का फॉर्म ना भरे हो, लेकिन हर बच्चे ने जो है यहाँ पे आरओ एआरओ का फॉर्म भरा हुआ है। अच्छा, अगर
आज जो टाइम पे हम अभी बैठे हुए बात कर रहे हैं, इसी टाइम पे कल यहाँ पर करीब 10,000 15,000 लोगों की भीड़ थी और आज यहाँ अगर देखा जा रहा है तो मुश्किल से 100-150 बच्चे होंगे। तो कहीं ना कहीं संख्या का फर्क तो पड़ा है, क्या कहेंगे इस पे? हाँ सर, ये कल क्या था, कल इन्होंने जो हमारे जो राजन भाई थे, अफरोज भाई है, उनकी गिरफ्तारी करी थी। तो और इधर तो जो है हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए बाहर बैरिकेडिंग लगाई थी। तो इसलिए हम सब एक साथ एक आवाज पे आए थे और हम ऐसे ही अब भी आएंगे जब तक डटे रहेंगे यहाँ, जब तक ये नोटिस जारी नहीं करेंगे ROAR की बन सकती है। जब तक नोटिस जारी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये बिल्कुल अलग चलता रहेगा और पूरे जोश और खरोश के साथ चलता रहेगा। तो जब तक नोटिस जारी नहीं होती है ROAR को लेकर, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और तब तक छात्र यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आइए बात करते हैं कुछ और यहाँ पर मौजूद विद्यार्थियों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी यहाँ पर क्या राय है। कल PCS को लेकर ये जानकारी दी जाती है कि ठीक आपकी बातें मान ली गई हैं, लेकिन ROAR की बात नहीं की जाती है और कहीं ना कहीं आज संख्या बल भी काफी कम है। जो छात्रों की संख्या कल तक हुआ करती थी आज वो नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? बस हम लोग PCS के लिए 1 डे 1 शिफ्ट चाहते हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और PCS की डेट भी फिक्स कर दें और RO की भी डेट फिक्स कर दें, यही हम लोग की डिमांड है। नहीं, PCS के लिए तो कल कहा भी गया है कि हाँ ठीक है नॉर्मलाइजेशन। PCS के लिए 1 डे फिक्स किया गया, 1 डे के लिए बोले हैं, बट एग्जाम कब होगा ये नहीं बताए कि एग्जाम कब होगा। तो अभी आपकी डिमांड ये है कि जो एग्जाम की डेट है वो भी क्लियर की जाए। हाँ, एग्जाम की डेट भी क्लियर की जाए और RO की भी एग्जाम की डेट क्लियर की जाए और RO एग्जाम को 1 डे में कराया जाए। अच्छा, PCS के विषय में ये जो जानकारी कल दी गई है उसके समर्थन में सरकार भी आ गई, तो क्या आपको लगता है कि इससे ROAR के स्टूडेंट्स और PCS के स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बट गए दो धड़ों में? हाँ, ये तो लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आज की जनसंख्या बल ऐसा प्रदर्शित हो रहा है, जनसंख्या बल से ही आंदोलन नहीं होगा तब तक हम लोग का डिसीजन क्लियर नहीं हो जाएगा। जो हम लोग की डिमांड है वो जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। अगर बात की जाए इस आंदोलन की, तो कब तक आंदोलन चलने वाला आप लोगों के साथ? सर, जब तक RO के लिए भी सेम नोटिस जारी नहीं कर दिया जाता कि RO का एग्जाम भी 1 डे 1 शिफ्ट में कराया जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि इसकी शुरुआत ही PCS और RO को लेकर हुई थी। तो अगर आप हमारी आधी बात मानेंगे तो हम कैसे इसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अब छात्रों का उतना समर्थन नहीं है, उतना हुजूम नहीं है जितना पहले हुआ करता था। अगर इस समय की बात करें, इस समय पे भी हम बैठे हुए हैं, कल यहाँ पर इसी समय में करीब 10 से 15,000 छात्र हुआ करते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो मुश्किल 150 छात्र बचे हैं। तो इस पर क्या उतना दबाव बना पाएंगे आप लोग जितना पहले बन रहा था? सर, दबाव बिल्कुल बनेगा सर। 4 दिन से कोई थका हुआ है, आराम करना चाहता है, तो हमारे छात्र अभी कुछ लोग रेस्ट करने गए हुए हैं, आराम करने गए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आंदोलन में कोई धीमा बना गया, आंदोलन फिर वही जोर पकड़ेगा जब तक RO के लिए 1 डे 1 शिफ्ट नहीं कर दिया जाता, ये चीज समाप्त नहीं होगी और हमारी ये वाजिब मांगे हैं। तो जब तक ROAR के लिए भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, जब तक ROAR की बात नहीं करी जाती है, उन छात्रों की मांगे पूरी नहीं करी जाती है, तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा, तब तक छात्र यहाँ से नहीं हटेंगे, ऐसा छात्रों का कहना है। हालांकि यहाँ पर जो संख्या बल है वो पहले से काफी कम हो चुका है। पहले जो संख्या हुआ करती थी आज जो संख्या दिखाई नहीं दे रही है। देखना ये है कि आने वाले समय में इस आंदोलन का क्या रूप होता है और आंदोलन कहाँ तक आगे बढ़ता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।